आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में मंडे के दिन क्या रहेगी मूवमेंट, कौन कौन से हमारे टारगेट हो सकते हैं, किस सिनेरियो में हम कैसे ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या प्लानिंग करके चलना चाहिए और आज निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए आज निफ्टी ने क्या किया। आज निफ्टी ने कल जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन के अप पे ओपन हुई, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और ये नीचे फॉल किया इसने। इसी फॉल पे हमने अपनी ट्रेड प्लान की थी, लेकिन निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में। ये भी एक बड़ा ही आप लोग को अजीब लगा होगा कि निफ्टी की फॉल देख के बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान की, तो वो की है और हम हमेशा करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे आके देख सकते हैं और जब भी ऐसा होता है तो हमें बड़े टारगेट्स मिलते हैं। इस फॉल को हमने टोटल कैप्चर किया, उसके बाद से हमने मार्केट को बाय बाय बोल दिया और उसके बाद से हम चैन से आराम से खेले कूदे मौज मनाए, लेकिन मार्केट की तरफ दोबारा मुड़ के नहीं आए, है ना। ये फॉल दोबारा से हमने एक बार पकड़ी थी, लेकिन वो पर्सनली मैंने पकड़ी थी, लेकिन उसे कहीं डिस्कस नहीं किया। चलिए, तो उसके बाद से यहाँ से अपसाइड निकला, ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रॉ की थी और फिर यहाँ से एक फॉल आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अपसाइड निकला है और ये रेजिस्टेंस पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। अब कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कल के लिए आप एक दो लेवल्स और ड्रॉ कर लें। वो लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये लेवल ड्रॉ करना होगा। ये इसको आप यहाँ से ऐसे करके आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा चार्ट, लेकिन ये कंफ्यूजिंग ज़रूरी है, ठीक है। इस कंफ्यूजन को क्रिएट रखना लेवल्स को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम अपनी ट्रेडिंग प्लान करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग अगर हमारी हो, ठीक है, ये लेवल्स और सभी आप ड्रॉ कर लें। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने का वेट करना है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए टारगेट ओपन है 18,680 तक का। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है, यहाँ तक कुछ प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे, उसके बाद से आपके लिए एक जो ये ट्रेंड लाइन का रहेगा, तो ये ट्रेंड लाइन मुझे लगता है कि आपको 18,680 तक ही आके मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद से अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है यहाँ से, तो यहाँ से एक बार को यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड जाती हुई दिख सकती है, तब आपको 18,600 तक का प्लान करके चलना है, ठीक है, और फिर यहाँ तक आपने फुल बुकिंग कर लेनी है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे निकल जाती है तो फिर आपके लिए टारगेट इस ट्रेंड लाइन या फिर इस सपोर्ट तक का रह सकता है। इसके बाद से बात करेंगे गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग इस जोन के बीच में देखने को मिले, ठीक है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो तो 18,680 700 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक बहुत ही बुलिश मूवमेंट दिख रहा है। हो सकता है कि जैसा यूएस मार्केट अभी एक्ट कर रही है उसके हिसाब से हमें बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिले। तो बहुत बड़ा गैप अप जब होता है तो ऊपर ही ऊपर मार्केट या तो अपसाइड निकल जाती है या फिर कंसोलिडेट हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गैप अप ओपन हो तो बहुत से लोगों के एसएल करते हैं, और जब एसएल करते हैं तो मार्केट वन साइडेड मूव दे देता है। तो इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है, तो फिर आपको गैप फिल होने तक का वेट करना है। गैप फिल होने के बाद ये ट्रेंड लाइन टूटे तब आपको 18,420 तक का टारगेट प्लान करना है, नहीं तो यहाँ से फिर अपसाइड या फिर साइडवेज का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब गैप डाउन की बात करें, ठीक है, गैप डाउन के सिनेरियो में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो गैप डाउन के सिनेरियो में मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, पॉजिटिव रिएक्शन बनता है, गैप फिल होने तक का वेट करेंगे, गैप फिल हो उसके बाद से अपसाइड निकले तो आपका टारगेट 18,580 680 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप फिल करके नीचे की तरफ निकलने लगे तो 18,420 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट के पास एक बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती है जो कि अपसाइड की ही बनती है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो आपके लिए नीचे का टारगेट फुल ओपन है, जहाँ तक मर्जी टारगेट बुक कीजिए आप, ठीक है ना। तो ये बात हो गई निफ्टी की, ठीक है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने आज किया क्या, ठीक। बैंक निफ्टी में मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, कैसे इसने प्लानिंग, कैसे हमने प्लानिंग की, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उससे पहले चार्ट को हम छोटा कर लेते हैं और इसे मैं डिलीट करूँगा, हाँ, ठीक है। चलिए, ये चार्ट थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो गया है, इसे हम थोड़ा बैलेंस कर लेंगे, ठीक, और फिर हम इसमें
अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, बैंक निफ्टी में सुबह मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक, गैप अप ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के पास हुई। ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से नीचे निकली, हमने यहाँ पे एंट्री बना ली। ठीक है, 44,400 की पुट थी ये वाली, 44,400 के स्ट्राइक प्राइस की पुट में हमने एंट्री बनाई, क्योंकि बहुत ही अच्छी यहाँ पे पुट राइटिंग हुई थी और पुट बाइंग का भी यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी थी। और देखिए इसके पास ही सेलर्स सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इस करके हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। और देखिए इस फॉल को हमने पूरा कैप्चर किया। ठीक, और लगभग 100-150 पॉइंट की रैली हमने कैप्चर की ऑप्शन के अंदर। उसके बाद से हमने मार्केट को बाय बोला, फिर मार्केट कंसोलिडेट होकर ऊपर गई है। फिर यहाँ से एक फॉल जो हुआ तो दोबारा 44,400 की ही पुट में हमने एंट्री बनाई, वो मैंने पर्सनली बनाई, और यहाँ से इस फॉल तक का, इस फॉल को मैंने कैप्चर किया। ठीक है, इसके बाद से फिर यहाँ से अपसाइड मूव आया, तो इससे पहले ही मैंने इस सपोर्ट पे ही एग्जिट कर दिया था। चलिए, तो अब कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है हमारी? कल के लिए म्यूटेड ओपनिंग हो। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो, म्यूटेड ओपनिंग होने के बाद से अपसाइड निकले। ठीक, अगर अपसाइड निकलती है तो आपको यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पे आ जाता है ये रेजिस्टेंस का जोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक्ट नहीं करेंगे जब तक ये जोन टूटेगा, तब आप 43,300, 400, 500 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करना है। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है डायरेक्ट 43,700, 600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ से बाउंस मिल सकता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आगे निकल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? तो गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले, मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, ठीक, तो 43,300, 400 तक के लिए टारगेट ओपन है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आपका 43,800, 700, 800 तक का टारगेट आप प्लान करके इजीली चल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी फॉल यहाँ इस जोन से हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सेलिंग जोन है। यहाँ भी एक सेलिंग जोन है और यहाँ भी एक सेलिंग जोन है, जहाँ पे सेलर्स बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में एक्टिव हैं। ठीक है, अभी भी इस टाइम भी 4400 पे, यानी इस जगह पे सबसे अधिक पुट राइटिंग हुई है। ठीक है, तो सॉरी, कॉल राइटिंग हुई है। तो आप इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट और नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाती है तो एक बहुत ही अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, ठीक, तो फिर 43,800, 4400 तक का टारगेट, फिर 4400 से एक फॉल हमें देखने को मिल सकती है जो कि 43,600, 500 तक की भी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन हर एक सपोर्ट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। ये भी एक ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर यहाँ से डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, ये दोनों की दोनों सपोर्ट टूटते हैं, तो फिर आपके लिए 43,500 या 43,300, 4300 तक के लिए टारगेट ओपन है। ठीक है, लेकिन हर एक 100 पॉइंट, 50 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। ठीक है, तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली है। इसके बाद से चलेंगे हम आगे कहाँ? फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, फिन निफ्टी में कैसे हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी की चार्ट ओपन हो चुका है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों में सेम ही पैटर्न बना है। डे हाई के पास जाके दोबारा से फॉल, डे हाई से एक फॉल, ठीक है, फिर कंसोलिडेटेड अपसाइड मूव और फिर एक फॉल। ठीक है, सेम पैटर्न, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसमें हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसका थोड़ा सा कम रिस्पेक्ट हुआ है। देखिए, इसको ब्रेक किया है लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया है और यहाँ से नीचे की तरफ निकला है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। म्यूटेड ओपनिंग होती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर अपसाइड निकले तो पहला टारगेट 19,420, दूसरा टारगेट 480 और तीसरा टारगेट आप 19,500 का प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, ये ट्रेंड लाइन टूटती है, रीटेस्ट होता है, नीचे की तरफ निकलता है, 19,220 तक का टारगेट आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि डेटा अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, तो फॉल अभी भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है फॉल की। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लान करें? गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले इस लेवल के आसपास में, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, ठीक है, तो यूएस की रैली की वजह से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 19,560 या 19,600 तक की। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, गैप फिल तक का प्लान करेंगे। ठीक है, गैप फिल होने के बाद से
अच्छी हमें बुलिश मूव देखने को मिल सकती है, जो कि 19,400-500 तक की हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे ही निकलता है, नीचे निकलता जाता है, तो फिर 19,220 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान करें? गैप डाउन ओपनिंग, पॉजिटिव प्रोजेक्शन, गैप फिल होता है, तो फिर गैप फिल होने के बाद से अगर फॉल नहीं मिलती है तो फिर आपके लिए अपसाइड का टारगेट ओपन है, ठीक है। लेकिन अगर गैप फिल होके या गैप फिल होने से पहले नीचे की तरफ निकलता है तो फिर नीचे 19,200 150 तक के टारगेट आपके लिए ओपन है, ठीक है। ये प्लानिंग करके आप चल सकते हैं। तो फिर हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का डिस्कशन कर लिया है। तीनों के हमने क्या क्या डिस्कस किए हैं? गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियोज, ठीक है। क्या क्या टारगेट रह सकते हैं वो हमने डिस्कस किया है। किस हिसाब से हम ट्रेडिंग और किस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एफर्ट ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आते हैं और आप हमारा एनालिसिस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।